तमाम सहाबा सितारों की तरह है। इनमें से तुम जिनकी भी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे, जिनकी भी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं सहाबा कराम की अजमत और शान और रिफत को बयान करते हुए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा कराम के ताल्लुक से बुरा गुमान मत करना, इसलिए कि तुम अगर रब तबारक व तआला की रजा के लिए जाओ भर मुट्ठी, जब मुट्ठी भर जाओ, ओहद पहाड़ के बराबर जाओ, राहे खुदा में खर्च कर दो। और ये मेरे सहाबा कराम अल्लाह ताला की रजा के लिए जाओ भर मुट्ठी भर जाओ, राहे खुदा में खर्च कर दे, तो तुम्हारा खर्च करना और उनके खर्च करने के बराबर में नहीं आ सकते हो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मगर आओ जरा जहन को करीब करो। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर धड़ल्ले के साथ सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां की जाती है। आप मुझे बताइए, जो लोग सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, बताइए नबी के कलमा, नबी का कलमा पढ़ते तो जरूर है, मगर आप मुझे ईमान से बताइए कि वो कलमे के तकाजे को पूरा कर रहे हैं? आपका जवाब होगा, दाऊद अहमद फैजी कलमा तो पढ़ते जरूर है, मगर कलमे के तकाजे को पूरा नहीं करते। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जमात आपको ऐसी मिल जाएगी जो अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखियां करते हैं। बिलखुसूस हजरत इमाम हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान में धड़ल्ले के साथ गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में लड़ने के लिए गए थे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम नहीं है मेरे पैगंबर ने अहले बैत अतहार के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया? मेरे पैगंबर ने अहले बैत अतहार की शान और रिफत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मतलु अहली बैती का सफीनते नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा गरक। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्तीए नूह की तरह है, इसकी मिसाल कश्तीए नूह की तरह है। इस पे जो सवार हो गया वो बच गया और जो सवार नहीं हुआ वो डूब गया। और हसन और हुसैन की शान को बयान करते हुए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सज्जदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और फिर मेरे पैगंबर ने हसन और हुसैन की शान और रिफत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकत अहबनी व मन यबगदुहुमा फकत अबगज़नी। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अब आप मुझे बताइए, जो लोग अहले बैत अतहार की शान में धड़ल्ले के साथ गुस्ताखियां कर रहे हैं, कलमा तो नबी का जरूर पढ़ते हैं, मगर ईमान से बताइए वो कलमा तो जरूर पढ़ते हैं, मगर कलमे के तकाजे को पूरा किया नहीं किया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जमात ऐसी पाई जाती है जो उलमाए कराम की शान में गुस्ताखियां करती है और धड़ल्ले के साथ कहती है कि हम मौलवी और मुल्लाओं के चक्कर में नहीं रहते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब निकाह का मसला फंसता है तो यही मौलवी दुरुस्त कराता हुआ नजर आता है। जब तलाक का मसला फंसता है तो यही मुल्ला दुरुस्त कराता हुआ नजर आता है। जब किसी के घर में जनाजा हो जाता है तो यही मुल्ला नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मगर कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने उलमा की शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक रब से डरने वाली अगर जात कोई है तो वो उलमाए हक की जात है, वो उलमाए कराम की जात है। और उलमा की शान को बयान करते हुए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरिसतुल अंबिया,
मेरे जो ये उम्मत के उलमा है ना, ये अंबिया के वारिस हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब मुझे आप बताइए, जो लोग उलमा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जो लोग उलमा की शान में धड़ल्ले के साथ ज़बान दराजी करते हैं कि हम मौलवी और मुल्ला के चक्कर में नहीं रहते, आप मुझे ईमान से बताइए, वो नबी का कलमा तो पढ़ते जरूर है, मगर कलमे के तकाजे को पूरा किया? आपका जवाब होगा दाऊद अहमद फैजी, कलमा तो पढ़ते जरूर है, मगर कलमे के तकाजे को पूरा नहीं करते। आओ आओ जरा जहन को करीब करो। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक गिरोह ऐसा पाया जाता है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह से गुस्ताखी करता है, कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद मिट्टी में मरकर मिल गए हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर आओ जरा देखो मेरे पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया है, सुनो, नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है, नबी सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मेरे पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबियाई व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम करार दिया कि वो अंबियाए किराम के जिस्मों को खाए। बेशक अल्लाह के नबी अपने अपने कब्रों में जिंदा है और रिज़्क दिए जाते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप मुझे ईमान से बताइए, जो लोग नबी की शान में ऐसी गुस्ताखियां करते हैं, आप बताइए, कलमा तो वो नबी का जरूर पढ़ते हैं, मगर कलमे के तकाजे को पूरा किया? आपका जवाब होगा दाऊद अहमद फैजी, कलमा तो वो जरूर पढ़ता है, मगर कलमे के तकाजे को पूरा नहीं किया। आओ आओ इसी पर बस नहीं, एक बात और मैं आपको बताओ, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक गिरोह ऐसा पाया जाता है जो ये अकीदा रखता है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो मुस्तफा की खातमियत पर, नबूवत की खातमियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आओ जरा कुरान को देखो, कुरान क्या कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये नबी जो है ना, ये आखिरी नबी है, इनके बाद अब कोई नबी नहीं, इनके बाद अब कोई पैगंबर नहीं। और मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी जबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जो लोग नबी का कलमा पढ़ते हैं, कलमा तो जरूर पढ़ते हैं, मगर जो लोग ये अकीदा रखते हैं, आप कहेंगे कि वो कलमे के तकाजे को पूरा किया? आपका जवाब होगा कि वो कलमे के तकाजे को पूरा नहीं किया। इसी तरह अगर मैं गिनाने लगो तो बहुत सारे मामले को गिना सकता हूं, लेकिन कुर्बान जाओ, बोलिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ बरेली के उस आला हजरत पर, तुम्हारे हाथों में उस आला हजरत का दामन है, जिस आला हजरत ने तुम्हें सहाबाए कराम का गुस्ताख नहीं बनाया है, बल्कि सहाबाए कराम की अजमत और शान और रिफात के चिराग को तुम्हारे सीने में जलाया है। और इरशाद फरमाया अपना तो बेड़ा पार है, साहबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। कुर्बान जाओ तुम उस आला हजरत के, आला हजरत की जात पर, तुम्हारे हाथों में उस आला हजरत का दामन है, जिस आला हजरत ने तुम्हें ये नहीं कहा कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, बल्कि उस आला हजरत ने तुम्हें यही सिखाया है कि नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है, नबी सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चम जाने वाले। अल्लाह या रसूल अल्लाह, बहुत आला जवाब है, वाह 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 वाह, जिंदा, वाह 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 वाह। सुनेंगे, जरा हाथ उठाकर बताइए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनेंगे तो पूरा मजमा एक बार प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह।
तुम्हारे हाथों में उस आला हजरत का दामन है जिस आला हजरत ने तुम्हें उलमा का गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि उस आला हजरत ने उलमा की शान और रिफ़अत के चिराग को तुम्हारे सीने में जलाया। तुम्हारे हाथों में उस आला हजरत का दामन है जिस आला हजरत ने ये नहीं बताया कि नबी कुछ नहीं जानते हैं, बल्कि उस आला हजरत ने हमें यही सिखाया है कि सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुगंध इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह 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 वाह। मगर अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम क्या है? अफसोस का मकाम कि हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान कहलाने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग भी हमारी जमात में शामिल हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आला हजरत आला कैसे बन गए। आला हजरत को आला हमने नहीं बनाया, आला हजरत को आला मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया है। जिस गरीब नवाज की महफिल आप सजा के बैठे हो, आज ये भी लोग कहते हैं कि आला हजरत ने गौसे आजम का तज़किरा तो किया मगर गरीब नवाज का जिक्र नहीं किया है। पूछो इन उलमाए कराम से, आला हजरत की बारगाह में एक फतवा आया था। फतवा आला हजरत से पूछा गया था, हुजूर अगर कोई अजमेर शरीफ को अजमेर शरीफ लिखता ना हो, कहता ना हो, तो उसके ताल्लुक से क्या हुक्म? पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। उसके ताल्लुक से क्या हुक्म है? तो आला हजरत का कलम उठ गया, बोलिए ना सुभान अल्लाह। और आपने तहरीर फरमाया कि अगर इस नियत से वो अजमेर को अजमेर शरीफ नहीं कहता कि वो एक शहर है, वो एक शहर है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसने इस नियत से अजमेर शरीफ को अजमेर शरीफ नहीं कहता कि वहाँ वलियों के शहंशाह, खानदान चिश्त के शहंशाह हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रौज़ा मुबारक है, इस नियत से वो नहीं कहता अजमेर शरीफ, तो याद रखो वो मुसलमान तो है मगर अहले सुन्नत से खारिज है। वो मुसलमान तो है, अपने वक्त का मुसलमान तो होगा, मगर अहले सुन्नत से बोलिए ना खारिज है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप अपनी किस्मत पे नाश करो कि आप बरेली के आला हजरत के मानने वाले हो। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जिसने हमें अजमेर शरीफ जाने का तरीका बताया, वाह वाह, जिसने हमें अजमेर शरीफ जाने का तरीका बताया है। अच्छा आप लोग बताइए कि अजमेर शरीफ गए हैं? कितने लोग जरा हाथ उठाकर बताइए। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह जो लोग गए हैं उसकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, और जो लोग नहीं गए हैं सरकार गरीब नवाज के दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। मगर क्या कहिएगा, जाते हैं मगर जाते तो जरूर हैं, मगर जब तक ख्वाजा की नजरे इनायत न हो जाए कोई जा नहीं सकता। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं।
जाने वालों की तादाद की कमी नहीं है। छोटा भी जाता है, बड़ा भी जाता है, अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है, शाह भी जाता है, गधा भी जाता है, सुल्तान भी जाता है, आलिम भी जाता है, फाजिल भी जाता है, मुफ्ती भी जाता है, और मुहद्दिस भी जाता है, मुसन्निफ भी जाता है, मुफक्किर भी जाता है, सूफी भी जाता है, वली भी जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वली भी जाता है, मगर जाने वाले अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जाते हैं। होता तो वक्त का बादशाह है, होता तो वक्त का सुल्तान है, मगर गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं तो वो गरीब ही बन के जाते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो गरीब ही बन के जाते हैं। कोई कह सकता है कि तेरे ख्वाजा सिर्फ गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं क्या? इसलिए कि उनके दर पे जाने वाला सुल्तान भी होता है। तो उसका जवाब यही है, जाने वाला अगरचे वक्त का सुल्तान है, मगर गरीब बनकर के इस मेरे ख्वाजा के चौखट पे जाता है। और मेरे ख्वाजा सबको नवाजते हैं, वो बड़े गरीब नवाज है। अच्छा, जाने वाले चले गए, मांगने वाले मांग कर वापस आ गए। जाने वालों के पैर में दर्द नहीं होता, आने वालों के पैर में दर्द नहीं होता। जब वापस लौट करके आते हैं तो कुछ लोग नगर नगर डगर डगर फिरने वाले, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टोटो चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले से पूछते हैं गए थे? जवाब मिलता है हाँ गया था। कहाँ गया था? गरीब नवाज की चौखट पे गया था। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे गया था। कहाँ जब गए थे तो बताइए, वहाँ एक जन्नती दरवाजा है, वहाँ एक जन्नती दरवाजा है। आपने देखा? कहा हाँ देखा। बोलिए सुभान अल्लाह। तो जानते हैं ये लोग कैसे बहकाते हैं? सोचने की बात है, जन्नत कहाँ? जन्नत कहाँ? कहाँ मालूम है जन्नत कहाँ है? तो वो लोग बहकाते हैं कि हाँ मालूम है जन्नत कहाँ है। जन्नत अर्श के नीचे है। इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास है, सातों आसमान के ऊपर है जन्नत। जब वहां तो ठेला चलाने वालों को कहते हैं कितने बेवकूफ हो तुम कि तुम जन्नत को वहां मान रहे हो, मगर जन्नत का दरवाजा गरीब नवाज की चौखट पे लग गया। ये कितने बेवकूफी की बात है। एक आने वालों में से ऐसा था जो उलमा की सोहबत में रहता था। बोलिए सुभान अल्लाह। इन्हीं उलमा कराम की जूतियों को उठाता था। आ गया अजमेर शरीफ से वापस, इसी तरह नगर नगर डगर डगर फिरने वालों ने उसे पकड़ा। कहा कहाँ गया था? कहा गरीब नवाज की चौखट पे गया था। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दिया। कहा तूने जन्नती दरवाजा देखा? कहा हाँ जन्नती दरवाजा देखा। कहा वहाँ जन्नती दरवाजा है? कहा हाँ है। कहा मैं नहीं मानता। कहा मत मानो। कहा तुझे मालूम है जन्नती दरवाजा वहां है? जन्नत का है? कहा हाँ अर्श के नीचे है। कहा तो ये कैसी बात है कि अर्श के नीचे जन्नत और दरवाजा अजमेर शरीफ में? तो जो उलमा की सोहबत में बैठता था, उलमा की जूतियों को सीधा करता था, उसने कहा था तड़प करके, अरे नादान तुम्हारे पास माँ बाप है कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह। कहा है। बाप से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? कहा करते हैं। कहा तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ है। कहा बताओ नबी ने फरमाया कि नहीं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? जब तुम्हारी माँ है तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे भी जन्नत होगी। कहा हाँ मैं मानता हूँ। कहा अरे नादान तुम कितने बड़े नादान हो कि तुम्हारी माँ के नीचे कदमों के नीचे जन्नत जो रब रख सकता है वो क्या जन्नत का दरवाजा अजमेर शरीफ में नहीं रख सकता? वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हिंदल वली कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बस 2-3 मिनट की गुफ्तगू और समेट दूंगा। प्यार से एक बार पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जन्नती दरवाजा जो है, बात आ गई तो सुन लीजिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ये जन्नती दरवाजा, जन्नती दरवाजा सुनिए, जन्नती दरवाजा। ए भाई आप लोग चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। हाँ हाँ, प्यार से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। जरा इधर वाले भी बोल दें एक बार सुभान अल्लाह, और प्यार से इधर वाले भी बोल दें एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या ख्वाजा गरीब नवाज। ज़हन को करीब करें। लोग कहते हैं ना जन्नती दरवाजा, जन्नती दरवाजा, वहां से गुजरे जन्नत में चले गए। सुनो, अजमेर शरीफ से फातिहा पढ़ करके आला हजरत के एक मुरीद, आला हजरत के एक खलीफा हुजूर हशमत अली खां, शेर बेशे अहले सुन्नत, जिनका मजार शरीफ पीलीभीत शरीफ में है। बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ है? पीलीभीत शरीफ में। आ रहे थे फातिहा पढ़ के, बरेली शरीफ के स्टेशन पे प्लेटफार्म नंबर 1 पे खड़े थे, और दूसरे प्लेटफार्म नंबर 2 पे 2 नंबर वाले 40 की तादाद में मौजूद थे। कितने? 40 की तादाद में। और जब वो किसी सुन्नी को अकेला देखते हैं ना, तो थोड़ा जमाना चाहते हैं। समझ रहे ना कि इसको हम लोग देख लेंगे। टहलते टहलते वो 40 की तादाद वाले 2 नंबर वाले 1 नंबर प्लेटफार्म पे आ गए, और हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत से फरमाया, ओ मौलाना कहां से आ रहे हो, क्या नाम है आपका, और क्या काम है आपका? तो हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत ने फरमाया था कि मेरा नाम हशमत अली खां। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ से आ रहा हूं, बरेली शरीफ जा रहा हूं। काम पूछते हो क्या है? तो जो जहन्नम में जाने वाले होते हैं ना, उसको मैं ढकेल के और जहन्नम में पहुंचा देता हूं। अल्लाह हिदायत देता है तो जन्नत में ले जाता हूं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ज़हन को करीब कीजिएगा। तो उसने कहा, अच्छा एक बात बताइए, अजमेर शरीफ गए थे, कहाँ गया था, कहाँ? सुना है वहाँ एक जन्नती दरवाजा है। प्यार से बोलिए, कहा सुना है ना? है। कहा आप उस जन्नती दरवाजे से गुजरे होंगे? कहा हाँ गुजरा हूँ। कहा अच्छा आप जन्नती दरवाजे से गुजर करके आए हैं, जरा आस्तीन बढ़ाइए तो, हाथ बढ़ाइए तो। अब जैसा ही हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत ने हाथ बढ़ाया, ये बदअकीदे सूंघना शुरू कर दिए, सूंघना शुरू कर दिए। कहा चलिए भाग जाइए, मैं नहीं मानता कि आप जन्नती दरवाजे से गुजरे हैं, मैं नहीं मानता कि आप जन्नती दरवाजे से गुजरे हैं। कहा कैसे? कहा इसलिए कि मैंने हदीस पढ़ी है, जो जन्नती दरवाजे से गुजरेगा जन्नत में जाएगा ना, उसका जिस्म खुशबूदार होगा, उसका लिबास खुशबूदार होगा, उसका दिल खुशबूदार होगा, उसकी आंखें खुशबूदार होगी, उसकी पेशानी चमकेगी। सुनो सुनो, मैं नहीं मानता इसलिए कि तेरा जिस्म नहीं महकता है, तेरा जिस्म खुशबुओं से मुअत्तर नहीं है, तेरा लिबास नहीं महकता है। तो हुजूर शेर पेशे अहले सुन्नत ने फरमाया था, कितने नादान हो तो कि हदीस का एक टुकड़ा तुमने पढ़ा कि जो जन्नत के दरवाजे से गुजरता है उससे जन्नत की खुशबू मिलती है, मगर ये तूने नहीं पढ़ा कि जहन्नमियों पर जन्नत की खुशबू हराम है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
नारे तकबीर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मुसलमानों, गरीब नवाज के रोजे पर जाओ, मगर गरीब नवाज के किरदार को भी अपनाओ। बोलिए सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के कैरेक्टर को अपनाओ। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान की धरती पर आए थे। आने के बाद आपने क्या इरशाद फरमाया था? सखावत करो दरिया जैसी। बोलिए सुभान अल्लाह। छोटा मत देखो, बड़ा मत देखो, सबको यकसा नवाजो। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सखावत का दरिया बहाते हैं तो आला हजरत कहते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा ज़हन को करीब कीजिए, मैं बस समेट रहा हूँ। कहते हैं सरकार गरीब नवाज, सखावत करनी हो तो दरिया की जैसी, दरिया की तरह करो। और फिर गरीब नवाज फरमाते हैं कि शफकत करनी हो तो सूरज जैसी करो। बोलिए सुभान अल्लाह। सूरज जब रोशनी बिखेरता है तो ये नहीं देखता कि सामने अमीर है या गरीब है, छोटा है या बड़ा है, काला है या गोरा है, सबको यकसा नवाजता है, सबसे यकसा शफकत करता है। ऐ लोगों, तुम भी शफकत करना चाहते हो तो ऐसा ही शफकत किया करो। गरीब नवाज फरमाते हैं, आजिज़ी करनी हो तो जमीन जैसी करो। आजिज़ी करनी हो तो जमीन जैसी करो। जमीन पे आप ना जाने कितने कुदाल चलाते हैं, कितने दर्द देते हैं। कोई अकड़ के चलता है, कोई उठ के चलता है, कोई क्या से क्या करता है, मगर जमीन की आजिज़ी देखिए कि फिर भी आपको फल भी दे रही है, सब्जी भी दे रही है, गेहूं भी दे रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार गरीब नवाज ने कभी नमाज न छोड़ी। आप भी अगर सरकार गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो याद रखिए, फजर का वक्त हो जाए फजर की नमाज अदा किया कीजिए, जोहर का वक्त हो जाए जोहर की नमाज अदा किया कीजिए, असर का वक्त हो जाए असर की नमाज पढ़िए, मगरिब का वक्त हो जाए मगरिब की नमाज पढ़िए, इशा का वक्त हो जाए इशा की नमाज पढ़िए। इससे क्या होगा? नमाज तुम पढ़ोगे, गरीब नवाज खुश हो जाएंगे। और मुस्तफा फरमाते हैं, कुर्रतो ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज तुम पढ़ोगे, मुस्तफा की आंखों को ठंडक मिल जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनु मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर मुझसे कहने में बोलने में किसी तरह की कोई अमदन साहबन कसनन लफ्जन मानन गलती बेअदबी गुस्ताखी हो गई हो तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये किस्सा लतीफ अभी न तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था और तूफान नूह लाने से है चश्म फायदा। दो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे पूरा मजमा। आपको मैं चांस नहीं बल्कि एक मर्तबा और गोल्डन चांस देता हूँ। मेरे सलाम का जवाब जिसने पहले नहीं दिया था, मोहब्बत से सलाम का जवाब